टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म फिल कैसे करें? फॉर्म भरने में गलती हो गई है, अब क्या करें? पीजीटी में एमएससी जूलॉजी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या करें? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले वेबसाइट खोल लीजिए, तो उसमें से इस तरह का ये पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया। अब इसके बाद एक पेज ओपन होगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक पहला ऑप्शन है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का और दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का। ठीक है, ये तो एक हो गया टीजीटी का, एक हो गया पीजीटी का। तो सबसे पहले टीजीटी का देख लेते हैं, फिर इसके बाद पीजीटी का भी देखेंगे, और जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ वही सेक्शन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे। टीजीटी साइंस, हिंदी, संस्कृत, होम साइंस, सोशल साइंस, मैथ, आर्ट, इंग्लिश। ठीक है, तो जो भी जिस भी सब्जेक्ट से आपको फिल करना है उस पर क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे टीजीटी बायोलॉजी के लिए बता देता हूँ, तो टीजीटी बायोलॉजी ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 15 नंबर पे। और अब क्या करना है, हमको यहाँ पे आगे जाना है इस साइड पे। तो जब यहाँ पर हम देखेंगे तो लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, तो इस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा। और जब इस प्रकार का ये पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए क्या करना है। यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है ना, ये वाला जो सेक्शन, यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है कि ऑन कर देना है। ये आई डिक्लेयर वाला ये ऑन कर देना है और फिर एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाएगा। टीजीटी बायोलॉजी के लिए भी बता रहे हैं, ठीक है, टीजीटी बायोलॉजी के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो कॉमन चीज़ है ये तो आपको सब फिल कर देना है। कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आर यू मैरिड, सिटीजनशिप, डोमिसाइल स्टेट आपका यूपी, एमपी जो भी है। ठीक है, कैटेगरी जो भी भरना है, ओबीसी, एससी यहाँ पर। तो ये सब जानकारी तो आप बहुत ही आसानी से भर सकते हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैटेगरी भर दीजिए, मोबाइल नंबर भर दीजिए, ईमेल आईडी भर दीजिए। मेन जहाँ पे दिक्कत आ रही है मैं उस पे फोकस कर रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे कैंडिडेट का परमानेंट एड्रेस है, नेम हो गया, केयर ऑफ करके जो आपका फादर हो, मदर हो, या फिर और भी दूसरे गार्जियंस हो, तो वहाँ पे नेम केयर ऑफ करके, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम, ब्लॉक का नाम, पुलिस स्टेशन, विलेज नेम, पिन कोड, ये सब आप फिल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। प्रॉब्लम देखिए कहाँ पे हो रही है। प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हो रही है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाई स्कूल में बोर्ड का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है ना बोर्ड का नाम, तो बोर्ड आपका जिस भी बोर्ड से हो। ठीक है, तो अगर आपने उत्तर प्रदेश बोर्ड से किया है तो उत्तर प्रदेश बोर्ड यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद क्या करना है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, यानी किस ईयर में आपने पास किया है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जिस ईयर में पास किया हो वो भर देना है। फिर रोल नंबर भर देना है, हाई स्कूल का आपका जो भी रोल नंबर है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इवैल्यूएशन टाइप, यानी कि मार्क्स हैं आपके, परसेंटेज हैं, ग्रेड है। तो मोस्टली क्या है, मार्क्स सिस्टम रहता है यूपी बोर्ड में। तो यहाँ पे मार्क्स हो गया आपका, मार्क्स क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद ऑब्टेन्ड, और यहाँ पे है मैक्सिमम। तो ऑब्टेन्ड का मतलब हो गया कि जो आपने प्राप्त किए हैं। ठीक है, ऑब्टेन्ड का मतलब जो भी आपने हाई स्कूल में नंबर प्राप्त किए हैं। जैसे मान लीजिए 410 नंबर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद है यहाँ पे मैक्सिमम, तो हाई स्कूल में कितने का पूर्णांक रहता है, 600 का। ठीक है, तो 600 भर दिया यहाँ पे। यहाँ पे आप मैक्सिमम जहाँ पे लिखा है यहाँ पे 600 कर देंगे। तो 600 भरने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिवीजन जो भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे 410 के हिसाब से ये फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, इंटरमीडिएट है,
इंटरमीडिएट के बाद यहाँ पे लिखा है बोर्ड नेम, तो इसको भी उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश और जो भी जिस ईयर में किया हो, रोल नंबर और ये इवैल्यूएशन टाइप किस प्रकार का है, मान यानी कि मार्क्स हैं आपके या ग्रेड सिस्टम है, जो भी है ये इतना फिल कर देना है। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस वाले सेक्शन पे, ग्रेजुएशन और बीएड वाले जो सेक्शन है, इसमें बहुत से छात्र गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि बीएससी विद बायोलॉजी, ठीक है, लिखा है ना बीएससी विद बायोलॉजी, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है जूलॉजी और बॉटनी, तो अगर आपका जूलॉजी और बॉटनी है तभी आप बीएससी का मीन्स जो जूलॉजी टीजीटी का फॉर्म है बायोलॉजी से, तभी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप सबसे पहले समझ लीजिए कि क्वालिफिकेशन है आपका बीएससी में जूलॉजी बॉटनी होना ही चाहिए। इसके बाद यहाँ पे यस, यस पे क्लिक कर देंगे। यस, इसके बाद है बोर्ड नेम, यानी कि नहीं पहले स्टेट नेम है ना, हाँ स्टेट नेम है पहले, तो फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश या जिस भी स्टेट से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है वो यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर देना है। फिर इसके बाद आएगा यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट, स्टेट नेम हो गया उत्तर प्रदेश। इसके बाद आएगा कि आपने किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे दिख रही है तो ठीक है, और नहीं अगर दिख रहा है तो फिर आप अदर करके यहाँ पे डाल सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो जैसे कोई एक यूनिवर्सिटी जैसे मैं चुन लेता हूँ यहाँ पे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब देखिए ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग का मतलब है कि किस ईयर में आपने पास किया है, तो यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेना है, 2004, 5, 6 जब भी आपने किया हो। इवैल्यूएशन टाइप, मार्क्स हैं, परसेंटेज हैं, जो भी है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। अब देखिए यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर लिखें या रोल नंबर लिखें, तो देखिए दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप रोल नंबर लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मार्कशीट की यहाँ पे जो है आपको वो देना है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना सर्टिफिकेट या रोल नंबर, इशूइंग डेट, तो अगर सर्टिफिकेट का नंबर है तो आप सर्टिफिकेट का नंबर भर दीजिए, अन्यथा रोल नंबर भर दीजिए। और फिर अगर रोल नंबर भर रहे हैं तो यहाँ पे मार्कशीट जो है आपकी कब इशू हुई थी, किस डेट को इशू हुई थी, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि 12/6/2015 को हुई थी या 15 अगस्त 2009 को हुई थी, जो भी है वहाँ पे ये इशू डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बीएड वाले पे। कह रहे हैं कि बीएड की डिग्री है, हमने गलती से क्या कर दिया है, इक्विवेलेंट कर दिया है, और इक्विवेलेंट पे क्लिक करके वहाँ पे एलटी का जो है डिप्लोमा हमने सेलेक्ट कर दिया है। ये देखिए एलटी डिग्री डिप्लोमा कर दिया है। अरे भाई जब आपका बीएड है तब आपको इस वाले सेक्शन को बिल्कुल नहीं छूना है। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल नहीं छूना है। जब आपका बीएड है तो इस पे कुछ नहीं करना है, इक्विवेलेंट वगैरह कुछ नहीं करना है। प्लीज़ सेलेक्ट जो लिखा हुआ है इसको उसी तरह रहने दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यस। यस करने के बाद फिर उसी प्रकार से बीएड आपने जहाँ से किया हुआ है, किस प्रदेश से किया है, ठीक है, तो वहाँ यहाँ पर वो स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो भी है। फिर उस जिस स्टेट से किया है उसमें से आपने किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो उस यूनिवर्सिटी के नाम आ जाएंगे सारे। ठीक है, फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट, रोल नंबर उसी प्रकार से भर देना है। तो इस प्रकार से आपको ये टीजीटी का फॉर्म अप्लाई करना है। अब आपको बता रहे हैं कि पीजीटी का फॉर्म कैसे फिल करें। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट कह रहे हैं कि भाई पीजीटी का जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं
तो बॉटनी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई कह रहा है जूलॉजी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कैसे फिल करें? बहुत से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जब पीजीटी का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर उसी प्रकार से ये ऑप्शन खुल जाएगा टीजीटी और पीजीटी का। तो अभी हमने आपको टीजीटी के बारे में बताया, अब पीजीटी के बारे में अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वाले जो सेक्शन पे क्लिक करना है पीजीटी वाले में। तो यहाँ पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये देखिए अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है ना, तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। जब पीजीटी के फॉर्म में हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे ये देखिए सब्जेक्ट ओपन हो गए। तो अब जैसे मान लीजिए पीजीटी बायोलॉजी का फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है, पीजीटी बायोलॉजी का फॉर्म अप्लाई करना है, फिल करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो फिर उसी प्रकार से यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे ऑन कर देंगे और ये जो ग्रीन बटन ये लगा हुआ है यहाँ पे एक्सेप्ट, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया तो ये देखिए ये पीजीटी का फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है। तो फिर उसी प्रकार से इसमें कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आर यू मैरिड, सिटीजनशिप, डोमिसाइल स्टेट, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेम, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, स्टेट नंबर, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक, पुलिस स्टेशन, विलेज नेम, पिन कोड, ये सब आप अच्छी तरह से भर सकते हैं। आपको अपनी जानकारी यहाँ पे भरनी है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का बोर्ड नेम, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर और इवैल्यूएशन टाइप में वही मार्क्स है कि परसेंटेज है जो भी है वो सब इसी प्रकार से फिल कर देना है। और सर्टिफिकेट का नंबर है अगर तो सर्टिफिकेट का नंबर, अगर मार्कशीट का नंबर है यानी कि मार्कशीट है तो रोल नंबर भर देना है, उसकी जानकारी भर देना है। तो ये तो हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आ रही है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बीएससी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, बीएससी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। बीएससी होना चाहिए भाई, एमएससी के आधार पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं ना पीजीटी का, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे लिखा है इक्वेलेंट का ऑप्शन पे कुछ नहीं है, सीधे एक्वायर्ड यस कर देंगे। फिर इसके बाद स्टेट नेम यानी कि आपने ग्रेजुएशन किस स्टेट से किया हुआ है ये भर देंगे, उत्तर प्रदेश है अगर तो उत्तर प्रदेश, अदर स्टेट है तो अदर स्टेट। और फिर इसके बाद उस स्टेट में से किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी आ जाएंगे सारी, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। और फिर इसके बाद है उसी प्रकार से सर्टिफिकेट का नंबर और रोल नंबर, ठीक है। ये ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में पास किया है, तो वहाँ यहाँ पर वो पासिंग ईयर भर देना है। इवैल्यूएशन टाइप में फिर उसी प्रकार से मार्क्स हैं, परसेंटेज है, ग्रेड सिस्टम है, जो भी हो आपका जिस यूनिवर्सिटी से वो सिस्टम यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है सर्टिफिकेट का नंबर या फिर रोल नंबर फिल कर देना है और किस उसमें इशू हुआ है किस डेट में, तो यहाँ पे इशू डेट सेलेक्ट कर देना है। अब देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि कह रहे हैं बच्चे कि मेरा एमएससी बॉटनी में है, जूलॉजी का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, हम क्या करें। तो भाई पढ़िए उसको, खतरों के खिलाड़ी बनिए, क्लिक करिए, आगे बढ़िए, देखिए कि कहाँ पे कहीं किसी जगह कुछ लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इतना जल्दी परेशान मत होइए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है एमएससी इन बॉटनी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पढ़िए सही से, आर लिखा हुआ है ना, आर। अब आर के आगे ऑप्शन ही नहीं है, तो कह रहे हैं कि हम क्या करें, हम जूलॉजी है हमारा, हम नहीं भर पा रहे हैं। तो भाई देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इक्विवेलेंट का ऑप्शन आपको क्लिक करना है, ठीक है। अभी तक आपको इक्विवेलेंट का ऑप्शन क्लिक नहीं करना था कहीं भी, लेकिन जब आपका एमएससी जूलॉजी से है तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्लीज सिलेक्ट, लिखा है ना इक्विवेलेंट वाला ये ऑप्शन, प्लीज सिलेक्ट, यहाँ पे अब आपको क्लिक करना है,
क्लिक कर लिया तो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ये खुल के आ गया। अब देखिए आपको एक्वायर्ड तो बाद में फिल करेंगे, पहले यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कि हमारे पास डिग्री कौन सी है। तो यहाँ पे ये देखिए सारे ऑप्शन खुल के आ गए ना। अब यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन खुल के आ गए हैं। अब जो भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री से रिलेटेड जो भी हो आपके पास क्वालिफिकेशन, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है बहुत ही ध्यान से पढ़ करके। देखिए पहले में क्या लिखा हुआ है, पहले में लिखा है बीएससी विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोलॉजी ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूपी ऑफ ए यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज। ठीक है, यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज से बीएससी विद पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा है अगर बायोलॉजी में, तब आपको ये वाला फॉर्म यहाँ पर जो ये दिया गया है यहाँ पे क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे। अब इसके बाद जिनका एमएससी जूलॉजी से है वो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आ गया ना, एमएससी इन जूलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, आ गया ऑप्शन। इसके अलावा अगर आपका एमएससी लाइफ साइंस से है, ठीक है, इसकी ब्रांचेज अभी अलाउ नहीं हुई हैं कि एमएससी आपका बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, सिंगल सब्जेक्ट आपका अगर एमएससी इन लाइफ साइंस है तो आप जो है ये वाला ऑप्शन फिल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अभी यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है, एग्रीकल्चर वाला भी है, कि अगर आपका एमएससी एग्रीकल्चर है, किससे, अगर एमएससी आपका एग्रीकल्चर है तो उसमें से भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीएससी में जूलॉजी होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एमएससी एग्रीकल्चर के हिसाब से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपका एमएससी एग्रीकल्चर है अगर, और उसमें अगर जूलॉजी बॉटनी सब्जेक्ट है एक, तो उसमें से आपका बीएससी जूलॉजी से होना चाहिए। और अगर एमएससी जो है एग्रीकल्चर में जूलॉजी सब्जेक्ट है तो बीएससी आपकी बॉटनी से होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फॉर्म आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम, स्टेट का नाम, ईयर, पासिंग मार्क्स, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, ये सब फिल कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए इंटर वेरिफिकेशन कोड दिया गया है, तो ये वाला जो कोड है ये भर देना है यहाँ पे, इंटर वेरिफिकेशन। और फिर इसके बाद वैलिडेट एंड प्रीव्यू यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, वैलिडेट एवं ये प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो फीस का ऑप्शन आ जाएगा, और फीस के ऑप्शन के बाद फिर फोटो अपलोड कर देना है और फाइनल सबमिट कर देना है। अब देखिए एक अभी क्वेश्चन ये बाकी रह गया है कि बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमने जो है फॉर्म भरने में क्या कर दी है, गलती कर दी है, हमने गलती कर दी है, अब क्या कर रहे हैं। तो भाई जब गलती कर दी है तो देखिए आयोग कह रहा है कि अंतिम आवेदन ही मान्य होगा। ठीक है, अगर आपने गलती कर दी है, एक फॉर्म में गलती कर दी है, दो फॉर्म में गलती कर दी है, तो जो अंतिम आवेदन करेंगे आप लास्ट वाला, वही मान्य किया जाएगा। बाकी के आप चाहे जितने कर दें, 1 2 3, वो सारे रिजेक्ट हो जाएंगे, अंतिम वाला आवेदन मान्य होगा। तो ठीक है, लेकिन आपने अगर फीस भर दी है तो वो फीस तो चली गई ना, फिर दूसरी बार आपको फिर पूरा उसी तरह से प्रोसेस भरना पड़ेगा। ठीक है, फीस अप्लाई करके उसी तरह। तो ये जो है ऑप्शन है कि अगर आपने गलती कर दी है तो अंतिम आवेदन आपका मान्य होगा।